तो ये बहुत मुश्किल से यानी कि पाँव के ऊपर ना जोर या करते हैं। अच्छा ये मुर्गी है, ये आप देख सकते हैं, और इंशाल्लाह 7 या 8 दिन बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल सेट हो जाएंगी। और उस्मान भाई बस अल्लाह करम क्या हाल है, ठीक है? बाकी सुनाओ से कैसा है? अच्छा ये छोड़ दो ये। अच्छा कौन मसला रहने दो। मुर्गी तो वाकई चंगी मुर्गी है, कोई शक नहीं है भी बगयाड़ा में क्रॉस। वीडियो में बने रहना, पाँव के ऊपर चोट आना, सूज जाना, पाँव बेहद दर्द करना, उसके बाद फेस के ऊपर दाने निकल आना और लकवा, तीनों का इलाज बताऊंगा। तो ये इंजेक्शन लगने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट के बाद का ये आप चेक करें। इसका पहला दिन है और अभी जब मैंने इसका इलाज किया यानी कि अभी तो 10-15 मिनट हुए यानी कि इंजेक्शन स्टार्ट किया, तो ये 8वें दिन आप भाइयों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, फिर आप देखना। अच्छा अभी माशाल्लाह टांगों पे उठने लग पड़ी है मुर्गी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहले इंजेक्शन लगा तो टांगों पे खड़ी हो गई है, हो सकता है इससे पहले भी ये टांगों पे थोड़ी सी खड़ी हो जाती होगी। अच्छा इंजेक्शन लगने के बाद एक तो टांगों पे खड़ी हो गई है, थोड़ा सा जो है वो साइडों पर भी जो है वो इसने पाँव वगैरह घुमाना शुरू किए। ये जी तो इंजेक्शन लगाने की तकरीबन कुछ देर बाद जो है ये मैंने दाना इनके सामने रखा। प्यारे और मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वीडियो में बने रहें। लाइव ट्रीटमेंट इस वीडियो में होगा, डे बाय डे कौन से इंजेक्शन इसको लगाए, कैसे इस मुर्गी की केयर की और कैसे ये तंदुरुस्त और फिट हुई। यहाँ पर फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 3 इलाज मिलेंगे। सबसे पहले मच्छर काटने के बाद जिस ज़ख़म पे दाने निकल आते हैं और वो दाने आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं और ज़ख़म की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, पाँव का सूज जाना और लकवा, इसका इलाज। अच्छा अभी ये शाम टाइम की वीडियो है, तो कुछ ना कुछ जो है वो इसको थोड़ा सा ना फ़र्क आया है। फ़र्क यूँ कह सकते हैं कि 100 में से 5% तकरीबन फ़र्क आया है। और ये इंजेक्शन जब आप लगाते हो तो 2 दिन के बाद रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, एकदम से इसमें स्टार्ट नहीं होता। और हाँ ये इसमें कह सकते हैं कि 7-8 दिन के अंदर अंदर रिकवर हो जाती है। अब यहाँ पर बिठों की भी कंडीशन दिखाता हूँ। पहले से जो अब की बीट है उसमें भी फ़र्क आना स्टार्ट हो गया। तो ये इसकी वजह ये है कि दाना पानी में भिगो कर दिया, हो सकता है इससे पहले ये उन्होंने कोई रोटी वगैरह दी हुई हो, इस वजह से वो थोड़ा सा ना थोड़ा सा लूज़ मोशन की तरफ आ देते हैं। अभी बीट की कंडीशन आप देख सकते हैं, बीट इसने बिल्कुल ठीक की है, ये चेक करें। हाँ रंगत उसी तरह की है, रंगत अभी है। तो ये 2 दिन के बाद इस बीट की भी जो है रंगत वगैरह वो भी सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी ये पाँव पे खड़ी है, पहले तो जैसे इसको हाथ लगाते तो ये सुबह आपने देखा किस तरह इसकी कंडीशन थी। अभी चेक करते हैं, हाँ अभी फ़र्क पड़ा है।
अभी पाँव जो है ना यूज़ कर रही है साइडों पर, क्योंकि सुबह के टाइम जैसे ही इसको ना ज़मीन पे छोड़ा है तो ये बैक फुट करने लग पड़ी, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके लिए मुश्किल आ रही थी। अभी फिट है यानी कि सुबह से। दूसरे दिन की सुबह का टाइम है। अभी 2 सीसी फिर इसको ऑक्सीटोसिन लगाऊंगा। तो पहले दिन अगर आप मगरिब या शाम को लगाते हो तो दूसरे दिन आपने सुबह को लगाना है। अगर पहले दिन ही आप सुबह को लगाते हो तो दूसरे दिन आप मगरिब या शाम के टाइम लगा सकते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन आपने ठंडे टाइम पे लगाना है, आपने दोपहर के टाइम नहीं लगाना। तो अभी फिर 2 सीसी भरकर इसको लगाऊंगा। आज ये आवाज़ें वगैरह भी निकाल रही है, और कल जिस तरह इसकी हालत थी तकरीबन यूँ कह ले अभी 5% और फ़र्क पड़ा है, यानी कि 100 में से 10% इसको फ़र्क पड़ा है। अभी जो इंजेक्शन लगेगा इससे इसको तकरीबन 25% इसको फ़र्क पड़ जाएगा। इसके बाद जब नैरो बयान इसको लगेगा, नैरो बयान इंजेक्शन 2 दिन, तो ये तकरीबन 50% इसको फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद जब दोबारा ऑक्सीटोसिन लगेगा तो ये तकरीबन 70% रिकवर हो जाएगी। जो 30% है वो थोड़ी सी लेट रिकवर हो जाएगी, लेकिन वो भी रिकवर जल्दी हो जाएगी। लेकिन उसमें ये देखना है कि क्या ये सोखड़े की तरफ जा रही है या ये बुखार की तरफ जा रही है। बाज़ औक़ात कई मुर्गी या मुर्गा ठीक होने के बाद बुखार की तरफ चला जाता है या सोखड़े की तरफ चला जाता है। ज़्यादातर 85% चांस होता है कि वो बिल्कुल रिकवर हो जाती है, ना बुखार की तरफ ना सोखड़े की तरफ जाता है। जी तो प्यारे दोस्तों, अभी इसको मैंने छोड़ा है, लेकिन कल जिस तरीके से इसकी हालत थी, बिल्कुल जब इसको हाथ लगाते बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ़ होती थी। तो आज उस तरीके से नहीं कर रही, लेकिन अपने टांगों पे जो है वो बैठी हुई है। ये तो जैसे इस तरीके से हाथ लगाते इसे यानी कि बहुत ही अजीब फीलिंग इसको आती, और ये स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आ जाती, जिस वजह से ये टांगों के ऊपर सही खड़ी नहीं हो सकती। अभी आपके सामने ये आप चेक करें, आज जो है टांगों के ऊपर इसी तरीके से बैठी हुई है, उस तरीके से नहीं इसकी हालत हो रही है जिस तरीके से कल थी। तो अभी इसको फिर ऑक्सीटोसिन लगाऊंगा। तो 2 सीसी ये मैंने भर लिया, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो इंजेक्शन यही इस्तेमाल करना है 2 सीसी के लिए, ये 10 सीसी वाला इंजेक्शन। तो अभी इसके दूसरी साइड पर गोश्त में लगाऊंगा। के ऊपर देखिए, यहाँ पर जो लकीरें टाइप आपको शायद यहाँ पर सही नज़र ना आए, लेकिन यहाँ पर जो लकीरें वगैरह नज़र आती है जैसे कि खून गर्दिश कर रहा होता है, तो इस जगह पर आप दोस्तों ने इंजेक्शन नहीं लगाना। इससे साइड पे जहाँ पर सिर्फ गोश्त वगैरह और मांस नज़र आए वहाँ पर लगाना, क्योंकि यहाँ पर जब आप लगाओगे तो इंजेक्शन का जो असर है वो भी सही नहीं होगा। दूसरे नंबर पे मुर्गी को भी तकलीफ़ होगी, या जो भी मुर्गा है या मुर्गी है वहाँ पर भी तकलीफ़ होगी। अब यहाँ पर वो नाड़ों की तरह ना यहाँ पर निशानात आ रहे हैं, तो वहाँ पर मैं नहीं लगा रहा, ये इस साइड पे, वहाँ पर आपने नहीं लगाना। इसके बिल्कुल दूसरी साइड पे। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप दोस्तों को बताते चलूँ कि जब आप ये इंजेक्शन लगाते हो तो 10 से 15 सेकंड मुर्गी की हालत थोड़ी सी तेज़ होगी, लेकिन घबराना नहीं है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये रिकवरी की तरफ जाएगा। तो जब भी आप इंजेक्शन लगाओ तो आपको ये महसूस हो, तो आप शायद थोड़ा सा अजीब महसूस करें कि यार ये तो शायद रिएक्शन तो नहीं हो रहा, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। जब भी मुर्गी या मुर्गे के साथ ये वाली कंडीशन हो, वो थोड़ा सा तेज़ी महसूस करे या थोड़ा सा और इस लकवे की शिकायत महसूस करे, तो ये चीज़ आप समझ लिया करें कि आपकी मुर्गी या मुर्गा जल्द रिकवर हो जाएगा। और आज जब ये इंजेक्शन आप लगाते हो उस दौरान अगर वो इतनी शिकायत महसूस नहीं करती, बिल्कुल महसूस ही नहीं कर रही, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो मुर्गी है या मुर्गा है वो बहुत लेट रिकवर होगी। और जब लेट रिकवर होगी तो ये भी आप दोस्तों ने जहन में रखना है कि कोशिश करें इसको पहले देखें कि इसके अंदर कौन सा बुखार चल रहा है। सिर्फ इसको लकवे की शिकायत नहीं है, इसको किसी और वायरस का भी साथ में अटैक है, तो वो भी आपने दूर करना है। ये चीज़ आप दोस्तों ने जहन में रखना है। अभी ये देखें, इसको इंजेक्शन लगा है, थोड़ा सा इसने जब इसको इंजेक्शन लगा तो थोड़ा सा इसने तेज़ी महसूस की है, तो अभी ये टांगों पे भी खड़ी हो गया, ये चेक कर सकते हैं। तो इसका इंशाल्लाह 4 डे पे आप भाइयों ने रिज़ल्ट देखना, ये कितना इसमें फ़र्क महसूस करें। अब दूसरे दिन के दोपहर टाइम 12 बजे का टाइम है, पूरे 12 हो चुके हैं। और ये मुर्गी पहले खा लेती थी, लेकिन चोंच एकदम मार के उसके बाद इसे खाना
नहीं होता था कोई भी दाना कोई भी चीज़। तो अभी ये प्याली मैंने रखी है, अब आराम से इसमें खाली समझो कि आधी इसने खाली कर लिया है, पोटा इसने भर लिया, क्योंकि प्याली जो थी वो सही मैंने भर के सामने रख दी थी ताकि ये आराम से खा लें। तो शुरू में एक तो इसका जो प्याला है वो इस तरह टेढ़ा करना पड़ता था जिसमें से चंद चोंच वगैरह ये मार लेती थी। अभी इसका दूसरा दिन है, ये भी सीधी रखी हुई है प्याली और माशाल्लाह इसने पोटा आराम से इसने भर लिया। जी तो प्यारे दोस्तों, अभी 1:30 बजे का टाइम है और मुर्गी ने गर्दन ऊपर करना स्टार्ट कर दिया। अभी इसने नीचे रखी है, लेकिन अब मुर्गी जो है काफ़ी हद तक गर्दन ऊपर लेके यानी कि देखती रहती है। तो बाजरा इसने खा लिया, अभी थोड़ी देर बाद इसको पानी भी दे दूँगा। और इस बेचारी का जो सोने का तरीका है वो इस तरीके से होता है, यानी कि रात या जब भी इसने रेस्ट करनी हो तो बेचारी ने गर्दन इस तरह रख कर ये रेस्ट वगैरह करती है। कल इससे मज़ीद बेहतर नज़र आ जाएगी। ये अभी आवाज़ें भी निकालना इसने शुरू कर दी हैं, वो जिस तरह पट्टी होती है ताज़ी ताज़ी, फिर वो जब यानी कि मुर्गे के करीब आने की कोशिश करती है, जब आवाज़ें निकालती है तो वो भी इसने निकालना शुरू कर दी है। यहाँ पर एक और बात बताता चलो, अभी इसकी जो गर्दन है ना, चलो अभी तो ये सही कर लेती है, लेकिन साथ में अभी भी जो है वो इस तरह यानी कि गर्दन को मरोड़ के रखती है। तो कल इसमें बड़ा फ़र्क होगा, कल इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नज़र आएगा। अभी ये चलने फिरने भी लग पड़ी है, यानी कि हल्के आंच पे चल फिर लेती है, सर भी इसने ऊपर कर लिया। अभी पोटा भी दिखाता हूँ जो इसने खुद यानी कि दाना वगैरह खाया, ये आप चेक कर सकते हैं पोटा, ये देखिए यानी कि पोटा इसने सही भर लिया। अभी और खाना नहीं चाह रहे। अच्छा, पानी पीने के लिए पानी इसको पिलाते हैं। अच्छा, ताज़ा बिल्कुल फ्रेश पानी, अभी मोटर चलाया। अच्छा, वैसे सफाई का ख्याल लाजमी है कि जब भी मुर्गी इस तरह बीमार हो तो उसका सफाई का ख्याल बहुत लाजमी है। यहाँ पर जो ये बिठे वगैरह पड़ी हुई है, इस वजह से भी मैंने सफाई नहीं की ताकि बिठों की रंगत से आपको कुछ ऐसे लम्हात आप भाइयों को बताऊँ ताकि आपकी मुर्गी या मुर्गा इससे जल्दी रिकवर हो जाए। कि जब बिठों में ये वाली रंगत आ जाती है तो उसके बाद जब ये कोर्स मुकम्मल होता है यानी 5 दिन का, उसके बाद जो इसके बिठों का कलर होगा तो उससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम मुर्गी या मुर्गे को कौन सा आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आज मुर्गी का तीसरा दिन है और आज 1:30 नैरोबी आने लगेगा इसको। प्यारे दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आज इसके 8वें दिन की सुबह का टाइम है और यहाँ पर मुर्गी को आप देख सकते हैं कि पहले से काफ़ी हद तक ये बेहतर हो चुकी है। यानी कि यूँ आप हिसाब लगा लें कि तकरीबन 65% ये रिकवर हो गई है। अब इसके बाद एक तो इसके पाँव का इलाज करना है, क्योंकि पाँव में इसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो सूजन है, क्योंकि ये मुर्गी जहाँ से आई है एक तो इसको लकवा था, कहीं ना कहीं ये किसी दरवाजे के नीचे या किसी के पाँव के नीचे या कोई भी चीज़ इसके पाँव के ऊपर गिरा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जख्म और सूजन बना हुआ है। इसको इंजेक्शन लगते रहे, इंजेक्शन के बायस वो दर्द वगैरह ख़त्म हो जाता है, जिस बायस ये अपने पाँव के ऊपर सही से यानी कि ज़ोर डाल लेती है। जब इंजेक्शन का असर थोड़ी देर बाद ख़त्म होता है तो उसके बाद ये पाँव इसी तरीके से उठा लेती है जैसे यहाँ पर उठा लिया। तो मैं इसी वजह से बार बार वीडियो में कह रहा था कि इंजेक्शन लगने के बाद इसने पाँव के ऊपर वज़न डालना यानी कि पाँव पे के ऊपर खड़ी हो गई है, तो वो मेन वजह यही से होती है। अब दूसरे
पाँव की तरफ आप देखें, माशाल्लाह कब से उसने पाँव के ऊपर वज़न डाला हुआ है। तो जब भी बीमार मुर्गी इस तरह पाँव के ऊपर खड़ी हो जाए और इससे पहले इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो और एक पाँव पे वो खड़ी ना हो सके, तो इस तरीके से अगर एक पाँव पे खड़ी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि लकवा कोई भी बीमारी हो, जब बेहद उसके ऊपर बीमारी गुज़री हो उसके बाद इस तरह पाँव पे खड़ी हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि जो आप इलाज कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और चंद ही दिन के अंदर आपकी मुर्गी बिल्कुल ही रिकवर हो जाएगी। तो इसके साथ एक और बात आप भाइयों को बताऊं, ये इसके 8वें दिन की है। तो 8वें दिन मुर्गी की जो कंडीशन है वो इस हालत में आ जाती है कि अगर आपने पहले भी इंजेक्शन वगैरह लगाए हुए हो, नहीं तो जिस मुर्गी या मुर्गे को पहले इंजेक्शन नहीं लगे हो, डायरेक्ट अगर आप यही इंजेक्शन लगाते हो, यही इलाज मालजा करते हो, तो इस टाइम काफ़ी हद तक इस मुर्गी को सेट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे 100 में से 90% 95% यहाँ पर इसको सेट होना चाहिए, लेकिन इंजेक्शन इससे पहले लगते रहे हैं जिस बाइस अभी ये 75% ही रिकवर हुई, ज़्यादा रिकवर नहीं हुई। तो अब इसका इलाज करेंगे और दूसरे इंजेक्शन भी साथ में शामिल करेंगे। अच्छा, 9वें दिन इस मुर्गी बेचारी के साथ ये सीन हुआ कि रूम में जितनी भी मुर्गे या मुर्गियाँ बंद हैं, तो उसको कुछ चंद मिनटों के लिए मैं बाहर आज़ाद छोड़ देता हूँ ताकि वो थोड़ा-सा घूमे फिरे, उसके बाद उसको मैं बंद कर देता हूँ। तो इसी तरीके से सुबह के टाइम मैंने वो जो कुड़क मादियाँ थी उसको मैंने निकाला बाहर रूम से, तो रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, वो अंदर आई, तो इस बेचारी की थोड़ी-सी सलामत निकी, उसने काफ़ी हासिल कर दी है। फेस पे भी इसके निशान वगैरह पड़े हैं और जो पाँव उसका सूजा हुआ था, हल्का-सा और थोड़ा-सा सूज गया। तो अब यहाँ पर एक तो जो इन मादियों ने फेस पे इसको वो किया है, तो उस वजह से जब मच्छर वगैरह ने भी काटा है, तो यहाँ पर इसके फेस के ऊपर दाने निकल आए। तो अब दानों का भी इलाज होगा, इसका जो पाँव सूजा हुआ था, उसका भी इलाज होगा, क्योंकि शुरू में पाँव का इलाज नहीं हो सकता था, या तो लकवा दूर करना था या इसके पाँव का सूजन दूर करना था। तो पहले इसका लकवा काफ़ी हद तक इसका दूर किया, अब इसका पाँव का सूजन भी दूर होगा और इसका लकवा भी दूर होगा इंशाअल्लाह ताला। जो 5 या 10% रह जाए वो आहिस्ता-आहिस्ता मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये बेचारी इस हालत में थी। और इसके साथ जो इसके फेस के ऊपर दाने हैं उसका भी मुकम्मल ख़ात्मा होगा। यहाँ पर आप दोस्तों ने ज़हन में रखना है कि जब आपने पहले इंजेक्शन लगाए होंगे उसके बाद ये ऑक्सीटोसिन नैरोबियन लगाओगे 50% या 40% 8वें दिन जब रिकवर होगी, उसके बाद जो आपने तरतीब देनी है वो ये देनी है, ये चीज़ छोड़ना नहीं है। यहाँ पर ये नहीं है कि इसको दाने निकले हुए या सूजन है तो आप इस तरह गोल मिर्च इसको नहीं दोगे, तो ये इंजेक्शन आपने लगाना है। आपने लिंकोस्पैरा, डेक्सा और बी12 मिक्स करके इसी तरीके से लगा देना है। और ये इंजेक्शन लगाने से पहले आप दोस्तों ने एमी-वाइटल हाई इंजेक्शन लगाना है, और एमी-वाइटल हाई इंजेक्शन जो लगाना है उसकी भी तरतीब बताऊंगा। उसके बाद ये लिंकोस्पैरा जो इंजेक्शन मैंने मिक्स किए हैं इसकी भी तरतीब बताऊंगा। और ये जो गोल मिर्च है इसी तरीके से सरसों के तेल में आपने डालनी है 1 दिन पहले, और उसके बाद आपने 3 दिन खिलानी है और उसके बाद ये वाला इंजेक्शन लगाना है। तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गी बिल्कुल रिकवर हो जाएगी, उसके पाँव का सूजन, उसके फेस पे जितने भी दाने हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर ये बात आप भाइयों को बताता चलूँ कि ये जो सरसों का ऑयल है जिसमें आपने गोल मिर्च डाली होगी, ये सरसों का ऑयल इसके फेस पे लगाना है। तो यहाँ पर इसका फेस आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दानों से भरा हुआ है। तो जब यही सरसों का तेल आप इसके फेस पे लगाओगे और गोल मिर्च 3-3 4-4 इसको दोगे, एक तो हाजमा वगैरह इसका सेट हो जाएगा। और इसके साथ लिंकोस्पैरा यानी इसमें लिंकोमाइसिन, कई इंजेक्शन इस लिंकोस्पैरा में मौजूद है। ये भी आपको बताऊं, कई दोस्त बोलते हैं कि लिंकोसिन लगाओ या ना लगाओ, तो इसी लिंकोस्पैरा में लिंकोसिन भी मौजूद है और इसके साथ काफ़ी इंजेक्शन इसमें मौजूद है। यहाँ पर एक और बात बताऊं कि जब ये गोल मिर्च आप दोगे और यही इंजेक्शन मिक्स करके लगाओगे, इसके अंदर बुखार, तकन, सूजन वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, और कहीं पर भी अगर इसको ज़हर बाद है तो वो भी फिट हो जाएगी। इसके फेफड़े जो भी इशू हो, इसके अंदरूनी जो भी कोई भी इशू हो, वो भी इससे मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। तो इंजेक्शन की तरतीब वो न साथ में वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप भाइयों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जब ये बिल्कुल A1 होती है वो वीडियो आप देखें। फिर मैंने भाई को कॉल किया कि आप आए और मुर्गी को ले जाए, फिर भाई मुर्गी को भी लेके जाता है। अभी वो वीडियो दिखाता हूँ।
जी तो प्यारे भाइयों, अभी आप भाइयों को दिखाता हूँ मुर्गी। तो अभी माशाल्लाह वो मुर्गी जो है बिल्कुल, यानी कि वो पट्टी जो है बिल्कुल सेट हो गई है। अब अभी तो इसने वो क्या कहते हैं, जो आवाज़ें निकालते हैं जो मुर्गे की तरफ जाती है, तो वो आवाज़ें भी निकालने लग पड़ी हैं। तो अभी वो आपको दिखाता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही बेहतर हो चुकी है। ये आप चेक करें, आज शायद इसका 16वां दिन या हो सकता है 13वां दिन हो इसका, या 15वां दिन हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। तो वीडियो देखूँगा आज कितना दिन इसका बनता है, तो अभी आपको दिखाता हूँ। जी तो प्यारे भाइयों, ये वो पट्टी है। अभी माशाल्लाह चेक करें। अच्छा, इसको जैसे हाथ लगाना तो इसकी बहुत बुरी हालत हो जाती थी, ऐसे हाथ लगाना तो बहुत बुरी हालत, इससे चला वगैरह यानी चला नहीं जाता। पाँव इसका बहुत ज़्यादा सूज चुका था, तो पाँव ज़मीन पे सही रखती ही नहीं थी, बिल्कुल इसने ना ऐसे जगड़ के पकड़ा हुआ था। अभी माशाल्लाह आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त। अभी मैं इसका ना थोड़ा सा क्लोज से आपको भाइयों को शो कराता हूँ। जी तो प्यारे भाइयों, अभी मुर्गी का शो करें। अच्छा, इसके ये जैसे यानी कि सेट हो गया है, तो इसके जो मसलन जो क्या कहते हैं उससे बिठों का कलर था वो भी इसका ख़त्म हो गया। अब ठीक बिठें वगैरह ये करती हैं। तो इसकी इस तरह की कंडीशन थी, बाज़ दफ़ा ये रूम में होकर ऐसे यानी कि इसने गोल चक्कर वगैरह लगाने, ये भी इसमें वो बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता। अभी इंशाल्लाह उस्मान भाई को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, तो उस्मान भाई आएंगे, जो भाई मेरे पास इसको लेके आए ट्रीटमेंट के लिए, अभी वो लेके जाएंगे। तो मेरी कोशिश ये थी, मुझे बाज़ औक़ात केस इस तरह हो जाता है कि यानी कि इंजेक्शन अगर पहले लगे हुए हैं तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है। मेरी ये कोशिश थी इंशाल्लाह ताला कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर इसको मुकम्मल रिकवर किया जाए, लेकिन इस बेचारी की हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि क्या ही मैं बताऊँ। अच्छा, ये इंदवाना खाया, उसके बाद पाँव इसका सही सूजा हुआ था, बहुत मुश्किल से यानी कि पाँव के ऊपर ना जोर या करते, और बहुत अच्छा माशाल्लाह ये के और बी दोनों में पाया जाता है। चले अभी इसको इंतज़ार कराते हैं, चले अभी इसको ना रूम में छोड़ते हैं, और ताकि वो भाई आए वो खुद ही अपनी आंखों से देखे कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, वो अब इतनी खुश है अब तो अंदर जाने की सोच भी नहीं रही। ओके प्यारे भाइयों, अब आप भाइयों को बताते हैं इंजेक्शन की तरतीब, किस तरीके से आपने लगाना है और कौन कौन से इंजेक्शन और किस किस टाइम पे। तो वीडियो में बने रहे, बहुत फ़ायदा मंद है। वेलकम, डॉक्टर आसिफ एनिमल ट्रीटमेंट फेसबुक, यूट्यूब एंड व्हाट्सअप चैनल में आप सब भाइयों को वेलकम कहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मुर्गी के बारे में बताता हूँ। जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि इसको जब यहाँ पर आई, जब वो दोस्त यहाँ पे लेके आया, इससे पहले कई दफ़ा इसका इलाज हो चुका है, लेकिन ये रिकवर नहीं हो पा रही थी। एक दफ़ा इसको बुखार हुआ तो थोड़ी सी रिकवर हुई, फिर लकवा हुआ, फिर दोबारा लकवा इस पर तेज़ हो गया, लेकिन ये रिकवर नहीं हो पाई, फिर मेरे पास आई है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी मुर्गी या मुर्गे का पहले इलाज कर रहे हो, उसके बाद जब ये वाले इंजेक्शन लगाते हो तो इसमें थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन रिकवर ज़रूर होगा। अच्छा, अब इस मुर्गी को रिकवर किस तरीके से किया, इसको पहले 3 दिन ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन लगाया गया 10 सीसी वाली सिरिंज में। आप 10 सीसी वाली सिरिंज यूज़ करना, इसके आगे जो निडल है वो आप चाहे 1 सीसी वाली लगा लेना, लेकिन आप 10 सीसी वाली कोशिश करें कि 10 सीसी वाली सिरिंज आप यूज़ करो। तो इसको लगातार शुरू के जो 3 दिन है ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन लगा है दिन में 1 मरतबा। यह आपने दिन में 1 मरतबा इंजेक्शन लगाना है और 3 दिन तक लगाना है, यानी कि एक दिन में लगातार 2-2 3-3 दफ़ा आपने नहीं लगाना है, सिर्फ 1 मरतबा दिन में लगाना है। तो पहले दिन भी ऑक्सीटोक्सिन 2 सीसी लगा है,
दूसरे दिन भी 2 सीसी लगा है सिर्फ ऑक्सीटोसिन, और तीसरे दिन भी 2 सीसी लगा है। ये सुबह या शाम के टाइम लगा है, यानी कि ठंडे टाइम। ये ना हो कि धूप निकली हुई हो, दोपहर का टाइम हो, उस टाइम आप ऑक्सीटोसिन लगाओ तो ये इंजेक्शन गर्म होता है, तो उस टाइम ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। इसका साइड इफ़ेक्ट भी आप भाइयों को मिल सकता है। ये हमेशा ठंडे टाइम पे लगाना है। तो 3 दफ़ा जब इसको ऑक्सीटोसिन लगा, नेक्स्ट जो 2 दिन थे उसमें नैरोबियान इंजेक्शन लगा है। ये जो मुर्गी है इसकी एज 7 महीने है, तो आप यहाँ से हिसाब लगा लो। और ना इतनी ये कमज़ोर थी जब मेरे पास आई, ना इतनी सेहतमंद थी, यानी कि दरमियाना सा इसका वज़न था। वैसे अपने नस्ल और ब्रीड के हवाले से ये थोड़े से वज़नी होते हैं, और इसके जो तलियाँ होती हैं इसमें चंडियाँ भी होती हैं, क्योंकि जो बघियाड़ है, जो नवाब वालों में से जो मुश्किल निकले और जो बघियाड़ है, उनके अक्सर जो नीचे होती है वो तलियाँ वगैरह बनी होती है, तो इस ब्रीड में आ जाती है। तो इसका वज़न दरमियाना सा था, ना ये सोकड़े में थी, ना इसका बहुत ज़्यादा वज़न था, यानी कि दरमियाना स्मार्ट सा वज़न था, क्योंकि काफ़ी दिन ये बीमारी में रही है। तो अब यहाँ पर बात करता हूँ कि 3 दिन इसको ऑक्सीटोसिन लगा। नेक्स्ट जो नैरोबियान लगाना है, याद रखिए कि 1.5 सीसी से आपने ऊपर इतनी एज वाले को नहीं लगाना, क्योंकि गर्मी है। ये ना 2 सीसी लगाओ तो उससे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ये जो नैरोबियान इंजेक्शन है चलो ताकत के लिए ठीक है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट भी कर सकता है अगर आप इससे भी ज़्यादा अगर डोज लगाते हो। तो 2 दिन नैरोबियान लगा, 1.5 सीसी दिन में 1 दफ़ा, तो दूसरे दिन भी दिन में 1 दफ़ा, और ये भी इसी तरीके से या सुबह या शाम ठंडे टाइम। तो प्यारे दोस्तों, ये 5 दिन में 5 इंजेक्शन लगे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर पहला इंजेक्शन आप शाम को लगाते हो तो दूसरे दिन आप सुबह को लगा लो, या ऐसे भी आप टाइम रख सकते हो। अगर पहले दिन शाम को लगाया, दूसरे दिन भी आप शाम को लगा सकते हो, यानी कि दिन में सिर्फ 1 मरतबा लगाना है। ये बात आप दोस्तों ने जहन में रखना है। अच्छा, ये 5 दिन इसी तरीके से इंजेक्शन लगा, 3 दिन ऑक्सीटोसिन, यानी कि 2-2 सीसी दिन में 1 मरतबा मैंने लगाया, या सुबह के टाइम या शाम के टाइम। मैं सुबह के टाइम लगाता रहूँ। और उसके बाद 2 दिन नैरोबियान इंजेक्शन लगा है, ये भी सुबह के टाइम ही मैंने इंजेक्शन इसको लगाया है। अब छठे दिन आप दोस्तों ने क्या करना है कि फिर ऑक्सीटोसिन आप दोस्तों ने लगाना है 2 सीसी। तो जब 2 सीसी ऑक्सीटोसिन छठे दिन लगाओगे, उसके बाद 7वां और 8वां और 9वां दिन इसमें मुर्गी काफ़ी हद तक रिकवर हो जाती है। 85% मुर्गियाँ तो मुकम्मल रिकवर हो जाती है, या मुर्गे मुकम्मल रिकवर हो जाते हैं। जो सही तरीके से अगर रिकवर नहीं होते, 50-60% जो रिकवर होते हैं, वो इसी वजह से कि इसको पहले कई दफ़ा इंजेक्शन लगे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो फिर जब ये भी इंजेक्शन लगते हैं तो ज़ाहिर है वो मुर्गी की जो क़ुव्वत मुदाफ़ात है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, इस वजह से थोड़ा सा लेट रिकवर हो जाती है। तो मुर्गी को 2 दिन रेस्ट मिला है, 7वें और 8वें दिन, और उसके बाद एमी वाइटल इंजेक्शन 3 दिन मैं आगे से लगातार लगाता रहा हूँ, यानी कि 10वें, 11वें और 12वें दिन 0.3 इसको पिलाता रहा हूँ, और 0.7 इसको गोश्त में लगाता रहा हूँ। याद रखें कि 1 सीसी वाली सिरिंज आपने भरनी है। 0.3 जहाँ पे निशान लगा होगा 0.3 वो आपने पिलाना है, और यानी कि मुकम्मल आपने भर लेना है। बाकी जितना बच जाए वो आपने गोश्त में लगा लेना है। ये 3 दिन तक आप भाइयों ने लगाना है। तो ये लगाने के बाद आप भाइयों ने अब करना क्या है, ताकि इसकी मुकम्मल बीमारी या इसके अंदर जो भी बुखार है, जो भी इसके अंदर कोई भी फेफड़ों में सूजन है या कहीं पर भी सूजन है या ज़हर बाद है, तो उसके लिए जो इंजेक्शन आप भाई लगाओगे, उसके लिए आप दोस्तों ने करना क्या है कि लिंकोस्पैरा आप दोस्तों ने लेना है 0.4, और उसके साथ आपने लेना है डेक्सामेथासोन 0.4, और 0.2 आपने B12 आप भाइयों ने कर देना है। तो ये इंजेक्शन हर रोज़ आपने गोश्त में लगाना है। ये भी टोटल 3 दिन से ज़्यादा आप भाइयों ने नहीं लगाना। तो जब 3 दिन ये वाले इंजेक्शन लगे हैं, तो इसके साथ सरसों के तेल में जो हम सर के ऊपर तेल लगाते हैं ना, इस तेल में मैंने 10 से 12 मिर्च इकट्ठी मैंने डाल दी, और 24 घंटे के बाद वो इस्तेमाल करना मैंने शुरू कर दी। यानी कि दिन में कभी 2 देता रहूँ, कभी 3 देता रहूँ, कभी 4 से ऊपर आप दोस्तों ने नहीं खिलानी, क्योंकि इससे भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। कभी 2 दिया करें, कभी 3, कभी 4। और उसके बाद यही ऑयल जिसमें मैंने गोल मिर्च डाली थी, यानी कि सरसों का तेल, ये इसके फेस के ऊपर भी लगाता रहूँ। इससे क्या होगा, कोई भी माता या कोई भी दाने निकले होंगे वो इससे फिनिश हो जाएंगे। अक्सर आपने चूज़ों को देखा होगा जिससे फॉल पॉक्स हो और उसके फेस पे दाने वगैरह निकल आते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये मिर्च खिलाते हो,
और यही तेल आप उसके फेस पे लगाते हो और साथ में इंजेक्शन लगाते हो, तो क्या ये बात है, बड़ी जल्दी रिकवर हो जाता है। और इसके साथ अगर आप पिंकी में अगर उसको निकलाते हो उन चूज़ों को, तो क्या बात है, बहुत जल्द रिकवर हो जाते हैं। इनके 4 से 5 दिन के अंदर अंदर रिकवर हो जाते हैं। और ये वायरस होता है, ये भी इसी तरीके से एक चूज़े से कन्वर्ट होकर दूसरे के ऊपर वो लग जाता है। लेकिन ये जो मुर्गी के ऊपर दाने निकले थे, ये वायरस नहीं था, ये दूसरे मुर्गों या मुर्गियों में कन्वर्ट नहीं हो सकता था। ये इसको हल्का-फुल्का ज़ख्म आया या इसको मच्छर ने काटा, यूँ आप कह लो कि वहाँ पर जब ये मतलब ख़ारिश करने के लिए जब ये नाख़ून लगाती रही, यानी कि पाँव लगाती रही, उस वजह से यहाँ इसके फेस के ऊपर दाने निकल आए। तो प्यारे दोस्तों, दवाओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो फॉल पॉक्स चूज़ों में माता उसके हवाले से होगी। जज़ाकल्लाह।